नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे दें, क्योंकि दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। विधानसभा सांसदों ने इस्तीफा सौंप दिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने इस्तीफा दे दिया। बड़ी खबर, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो छत्तीसगढ़ से इधर अरुण साव और गोमती साय का भी इस्तीफा मंजूर हो गया है। एमपी के जहां 5 सांसदों ने, तो वहीं छत्तीसगढ़ के 2 सांसदों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। विधायकी का चुनाव सांसदों ने लड़ा और जब विधायकी का चुनाव ये जीत चुके हैं, तो अब ऐसे में एक पद पर कायम रहने की जो यहाँ पर कवायद है उसको तेज कर चली गई है। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सांसदों ने अपना इस्तीफा लोकसभा के स्पीकर को सौंप दिया है। जहां मध्य प्रदेश के 5 सांसदों ने, तो छत्तीसगढ़ के 2 सांसदों का इस्तीफा इस वक्त दे दिया गया। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर शामिल है इस लिस्ट में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से अगर देखें तो अरुण साव और छत्तीसगढ़ से गोमती साय का नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। इन 2 सांसदों ने छत्तीसगढ़ के फिलहाल इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अटकलें तेज है कि अब कैबिनेट में इनको जगह भी मिल सकती। तो एमपी के 5 सांसद कौन कौन से, चलिए आपको वो भी बता दे। तो प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के सांसद, इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया अपना। रीति पाठक सतना से सांसद थी, इन्होंने भी सीधी से, माफ कीजिएगा, सांसद, इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। राकेश सिंह जबलपुर के सांसद, इन्होंने भी अपना इस्तीफा लोकसभा के स्पीकर को सौंप दिया। इसके अलावा राव उदय प्रताप सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। गाडरवाड़ा के सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने भी अपना इस्तीफा लोकसभा के स्पीकर को सौंप दिया है। तो एमपी के 5 सांसद जिन्होंने अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया है, क्योंकि विधायकी का चुनाव इन्होंने लड़ा। विधायकी का चुनाव जीतने के बाद अब एक पद की गरिमा पर बरकरार रहने के लिए सांसदी से इस्तीफा सभी 5 सांसदों का। और अब आगे का भविष्य इनका क्या होगा, ये मध्य प्रदेश में तय होगा, क्योंकि दिल्ली से इन्हें वहां की ट्रेन से बैठाकर अब राज्यों में भेज दिया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ के 2 सांसदों ने भी इस्तीफा दिया। कौन कौन से वो सांसद, ये भी आप जान लीजिए। गोमती साय, अरुण साव, 2 सांसद बिलासपुर से अरुण साव सांसद हैं। और फिलहाल देखिए, रमन सिंह के बाद अरुण साव का नाम जो है वो सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है। ऐसे में अटकलें तेज अरुण साव के इस्तीफे के बाद कि क्या उन्हें छत्तीसगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी अब मिल सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जो कि 5 सांसद मध्य प्रदेश के और 2 सांसद छत्तीसगढ़ के, इन्होंने अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया है। निश्चित रूप से मैं अभी कुछ देर बाद मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दूंगा। तो हम उम्मीद करें कि मध्य प्रदेश में, धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं अभी कुछ देर बाद मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दूंगा। तो हम उम्मीद करें कि मध्य प्रदेश में, धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं अभी कुछ देर बाद मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दूंगा। तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चर्चाएं तेज, और इस बीच सांसदों का इस्तीफा। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा रायपुर से कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ गए। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। मनोज जी, 5 सांसदों ने इस्तीफा सौंप दिया है। अब क्या राजनीतिक भविष्य इनका मध्य प्रदेश में होने वाला है? क्या ये 5 सांसद जो हैं, इनको कैबिनेट में जिम्मेदारी मिल सकती है? मुख्यमंत्री के लिए इनके नाम हो सकते हैं, या फिर डिप्टी सीएम की जो चर्चाएं हो रही है उनमें इन 5 में से किसी का नाम हो सकता है? किसी भी बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयोग किया था और 7 सांसदों को मैदान में उतारा था। गणेश सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव जीत नहीं पाए, यानी वो सांसद बने रहेंगे और उनका इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन जो 5 सांसद थे, जिसमें प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, इन 5 ने इस्तीफा दे दिया। मतलब साफ है कि अब केंद्र की राजनीति की जगह मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय दिखाई देंगे और यहाँ विधानसभा में बतौर विधायक, बतौर मंत्री या जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसमें दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक भी आप समझिएगा। इसके पीछे ये समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव में आगे बढ़ना चाहती है, वो नए चेहरों के साथ बढ़ेगी। ये साफ हो गया है कि अब वो सांसद नहीं रहेंगे। तो बीजेपी चाहेगी मोदी का जो अगला टारगेट होगा वो युवा होंगे, नए चेहरे होंगे, यानी इन लोकसभा सीटों पर अब नए चेहरे आपको दिखाई दे सकते हैं। 2 जो हार गए हैं, चाहे हम गणेश सिंह की बात करें या फग्गन सिंह कुलस्ते की, उनको लेकर आगे क्या होगा, क्योंकि दोनों को विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये वो सब चेहरे हैं जो मेरिट के आधार पर अलग अलग अपना जगह बना सकते हैं। कोई हो सकता है कि सीएम का चेहरा भी इसमें दिखाई दे, जैसी चर्चा है, कोई डिप्टी सीएम और कोई कैबिनेट मंत्री। लेकिन ये सब बातें 3 बड़े नेता जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जानता है।
पर एक बड़ी लाइन इसमें साफ दिखाई दे रही कि बीजेपी 2024 की लोकसभा की तैयारी में भी लग गई है और आगामी दिनों में जो नई सरकार बनने वाली है उसकी तैयारी। बिल्कुल सर, क्योंकि जब से विधानसभा के चुनाव सर घोषित हुए थे, इसके साथ ही लोकसभा की जमीन तैयार करना बीजेपी ने कहीं शुरू कर ही दिया था। रुक करते कुलेश्वर का, राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़े कुलेश्वर, 2 सांसदों का इस्तीफा इस वक्त हो गया। अरुण साव, गोमती साय, दिल्ली की तरफ से कह दिया गया है कि अब जाइए छत्तीसगढ़ की जमीन मजबूत कीजिए। अरुण साव जो फिलहाल सीएम की रेस में भी आगे चल रहे हैं, तो क्या इस्तीफे के बाद माना जाए कि इनकी दावेदारी और पुख्ता हो जाती है? देखिए बिल्कुल साधना, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों पर दांव खेला और सांसदों को चुनाव लड़ाया। निश्चित तौर पे सांसद जीतकर भी आए, जिसमें अरुण साव, गोमती साय, रेणुका सिंह का नाम शामिल है। हालांकि अभी अरुण साव और गोमती साय ने इस्तीफा दिया। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये चेहरे वो हो सकते हैं जो सीएम इनको बनाया जा सकता है, क्योंकि सीएम के रेस में ये दोनों नाम शामिल है। तीसरा नाम रेणुका सिंह का भी है। अब ये तो साफ हो गया कि केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे, अब प्रदेश की राजनीति करेंगे, छत्तीसगढ़ की राजनीति करेंगे। दोनों ने इस्तीफा दे दिया। फिलहाल अभी भी हम कह रहे हैं कि अरुण साव ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व अरुण साव के नाम पर जो है पे सीएम में दाव खेल सकती है। साथ ही रेणुका सिंह भी है, गोमती साय भी है। ऐसे में ये साफ है कि अब जो है यही नाम रहेंगे जो अब सीएम के रेस में शामिल है। फिलहाल विष्णुदेव साय का भी नाम शामिल है। वो भी पूर्व सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी चुनाव जीतकर आया है। लेकिन जिस तरह से कल दिल्ली में बैठक हुई मोदी जी के यहाँ, तमाम स्क्रिप्ट जो है कल रात को ही लिख ली गई थी और आज जिस तरह से इस्तीफा दिया, ये साफ हो गया कि अब ये केंद्र की नहीं प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं। कुछ देर पहले हम रेणुका सिंह को भी सुन रहे थे। फिलहाल वो दिल्ली नहीं जा पाए थे, उनको दिल्ली से बुलावा आया था, लेकिन आज वो दिल्ली जा रही है। वो भी इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो है देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किसको सीएम बनाती है, क्योंकि लगातार ये 4 से जो 5 नाम है बार बार उभर के सामने आ रहे। इसी वजह से इनको चुनाव लड़ाया गया। काफी वरिष्ठ नेता है और जिस तरह से अरुण साव का नाम जो सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया 1.5 साल पहले ही, और उनके नेतृत्व में 55 से 54 सीट जो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। तो हो सकता है उनके चेहरे पे भी दाव खेल जाए सीएम के लिए। रेणुका सिंह भी, गोमती साय भी, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इनके इस्तीफे बहुत कुछ बोलते हैं। जी बिल्कुल कुलेश्वर, जैसा कह रहे हैं आप, इंतजार करना पड़ेगा और मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 24 या 48 घंटे ही शेष हैं जब सस्पेंस जो है सीएम फेस पर वो खत्म होगा और ये इस्तीफे बताते हैं कि कैबिनेट में कहीं ना कहीं, और या फिर हो सकता है जो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है यहां पर ये नेता हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां देखिए दिल्ली से 10 बीजेपी के सांसदों ने संसद की सदस्यता से अपने इस्तीफा दे दिया, जिनमें मध्य प्रदेश के 5 सांसद और छत्तीसगढ़ के 2 सांसद शामिल हैं और इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। और जो नई भूमिका इनकी क्या होगी ये फिलहाल अब तय होना है। तो नई भूमिका में किस भूमिका में कौन सा नेता नजर आएगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं।